नमस्कार। हिंदी पीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस भाग में तैयारी कर लो के इस भाग में पर्यायवाची के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर उपस्थित हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए इन्हें पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला पर्यायवाची है हनुमान। हनुमान जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हनुमान कई बार पूछा गया है। इसके पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं। रामदूत, कपीस, राम भक्त, महावीर। इस तरह से इसके महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। राम भक्त पूछा जाता है और रामदूत पूछा जाता है, कपीस भी पूछा जाता है। इसको बड़े ध्यान से आप पढ़ लेंगे। इसी तरह से दूसरे पर्यायवाची पर चलते हैं। सिंह। सिंह सिंह जो वन का राजा होता है, वनराज भी कह सकते हैं, वन का राजा वनराज। लेकिन महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो हमें बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनमें है हरि। हरि विष्णु का नाम है, हरि सिंह का नाम है, तो हरि हो गया। शार्दुल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। शार्दुल जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान देंगे। पारींद्र। पारींद्र, केसी, पंचानन। पंचानन किसको कहा जाता है? शिव को। पंचानन और कौन है? हरि। कौन है? सिंह। इसी तरह से नाहर, सारंग। सारंग बहुत पर्यायवाची मिले हैं। सारंग लगातार हम सारंग पढ़ते आ रहे हैं, तो सारंग पे ध्यान देंगे। सारंग यहां भी रिपीट हुआ है। कव्याद। कव्याद, हर्यक्ष। हर्यक्ष, मृगारी। मृग का दुश्मन, अरि दुश्मन, मृगारी। इस तरह से इसमें जो बहुत पूछे जाने वाले हैं शार्दुल और सारंग। शार्दुल और सारंग। हो सकता है इस बार काव्यांत पूछा जाए, कव्याद। कव्याद पूछा जाए, इसलिए कव्याद को बड़े ध्यान से पढ़ना है। पंचानन देखना है, हर्यक्ष देखना है। अब आते हैं यमराज पर। यमराज का पर्यायवाची है कृतांत। कृतांत, कृतांत। फिर क्या है? हरि। यहां भी हरि आ रहा है। यमराज को भी हरि कहते हैं। यमराज को भी क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। दंडकर, हाथ में क्या लिए होते हैं? दंड देने वाला कोई सामान, जिसको यम पास कहते हैं। तो दंडकर। अंतक, जीवन का अंत कर देते हैं। अंतक। समन, अर्थात जीवन को खत्म कर देते हैं, जीवन को समाप्त कर देते हैं। समन। यम, यम इनका नाम है। इस तरह से यमराज का पर्यायवाची कृतांत, जो परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। कृतांत। इसी तरह से सरस्वती, मां सरस्वती का जो है पर्यायवाची पढ़ेंगे भाषा। आप क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा। तो मां सरस्वती का एक पर्यायवाची क्या है? भाषा। फिर आपका आयोग कहाँ है? इलाहाबाद में। तो हिंदी का एक पर्यायवाची जो इसमें है, सरस्वती का एक पर्यायवाची क्या है? इला। इला याद रखिएगा। भारती, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के। भारती। आप पढ़कर क्या करते हैं? वाचन करते हैं, वाचा। विमला, गिरा, हंसवाहिनी, कर्णिका, पद्मासना, शारदा। अगर आपको कम लगता है तो इसके अतिरिक्त आप पृथ्वीनाथ पांडे आदि किताबों से, हरदेव बाहरी की किताबों से, जहां से आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे प्रमाणित पुस्तक जो है किसकी है? वासुदेव नंदन की। वासुदेव नंदन की प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है, जिसे आयोग भी प्रमाणित मानता है। हम यही चाहेंगे कि आप प्रमाणित बुकों से पढ़ें, जहां मिसप्रिंट की संभावना कम होती है, और उसके नए संस्करण के साथ आप पढ़ाई करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से लक्ष्मी। लक्ष्मी का पर्यायवाची देखते हैं रमा, कमला, चंचला। अब यहां चंचला आया है, बिजली का भी चंचला होता है, याद रखिएगा।
चंचला, भार्गवी, श्री, लक्ष्मी का नाम श्री, इंदिरा, इंदिरा भी होता है लक्ष्मी जी का नाम, चपला, चपला भी बिजली का पर्यायवाची है, छारोदा, छारोदा, समुद्रजा, समुद्र से जन्म लेने वाली। इसी तरह पद्मासना, अर्थात पद्मासना और पद्मासना किसका? सरस्वती का पद्मासना, याद रखिएगा। पद्मासना, पद्मासना लक्ष्मी और सरस्वती का पद्मासना। इसी तरह से अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। अग्नि, अग्नि का बहुत पूछा जाता है। दव, अनल, अनल इसलिए पूछा जाता है और हवा का अनिल होता है। अनल और अनिल में हम भ्रमित होते हैं, इसलिए अनल और अनिल को ध्यान देना है। अनल, अनल नल नहीं है, मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनल अर्थात नल नहीं है, पानी नहीं है तो क्या है? आग है। अनल, नल नहीं है, पानी नहीं तो क्या है? आग है, याद रखिएगा। पावक, कृषाणु, हुतासन, शुचि। इस तरह से अग्नि के जो प्रमुख पर्यायवाची हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हें मैंने यहां रख दिया है। इसी तरह गंगा, गंगा है आपगा, आपगा, जाह्नवी, विष्णुधा, विबुधा, विबुधा कहेंगे, विबुधा, भीष्मसु, नदीश्वरी, नदीश्वरी, सुरसरिता। आज नाम तो ही है, लेकिन ये नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम महत्वपूर्ण पर्यायवाची को लेकर आए हैं ताकि आप कम समय में अधिक जान सकें, कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें। आगे आते हैं कामदेव के पर्यायवाची पर। कामदेव के पर्यायवाची पर मदन, मनमथ, सारंग, केतन, प्रद्युम्न, मनसिज। अब यहां जो पूछा जाने वाला है मनमथ, मदन, मदन, मनमथ, और क्या पूछा जाने वाला है? मनसिज। क्योंकि सरसिज, सरसिज कमल और मनसिज कामदेव। सरसिज कमल और मनसिज कामदेव, तो सरसिज और मनसिज याद रखना है। सरसिज और मनसिज एक जैसे लगते हैं। मन, मन को सजाने वाला कामदेव और सर को सजाने वाला कमल। सर तालाब, तालाब को सजाने वाला कौन? कमल, और मन को सजाने वाला कामदेव, याद रखिएगा। इसी तरह से नदी जो है, नदी का पर्यायवाची क्या देखते हैं? निम्नगा, निम्नगा नीचे बहने वाली, सरी, धुनी, तटिनी, सरकरी, आपगा, रजवती। इस तरह से एक बार रिपीट कर लेते हैं। निम्नगा, सरी, धुनी, तटनी, सरकरी, आपगा और रजवती। इस तरह से जो महत्वपूर्ण है वही लेकर उपस्थित हुए हैं। जल, जल का हमने बहुत सुना है। जल का हमने जल, कमल, बादल सब का बहुत सरल तरीके से पहले वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लेंगे। वहां से जो शेष होता है महत्वपूर्ण यहां लेकर उपस्थित हुए हैं, महत्वपूर्ण को यहां से देख लीजिए। क्या है जल का? वन, आप वन जंगल कहते हैं, यहां भी देख लीजिए वन। फिर क्या है? वसु, वसु, वारी, पाय, पुष्कर, तालाब का भी था, रस, पात, क्षीर, अम्ल। इसमें क्षीर बहुत पूछा जाने वाला है और वायु बहुत पूछा जाने वाला। वायु को पढ़ते ही लगता है हवा का है, वायु का है, लेकिन वायु जो है किसका है? जल का है। वारी, वारिज। इसी तरह से कमल का बन जाता है वारिज, और वारिद बादल का बन जाता है, तो ध्यान रखेंगे। पार्वती का पर्यायवाची जो है देख लेते हैं। आर्या, पार्वती का क्या हुआ? आर्या। अपर्णा, अपर्णा,
अभया, शंकरी, रुद्राणी, ईशानी, उमा। ईशानी बहुत पूछा जाता है। ईशानी और अपर्णा ये दोनों पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे ताकि कभी भी कोई गलती ना करे। पृथ्वी है, पृथ्वी का पर्यायवाची जो पूछा जाता है, अचला, रसा, मही, विपुला। अचला, अचला, अचल था, क्या था? अचल, अचल था पहाड़ का। अब अचला क्या हो गया? पृथ्वी का। फिर रसा, फिर मही, फिर विपुला। विपुला के बाद आता है कु, छोटा कु, कु, कु भी है पृथ्वी का। फिर भू, भू, भू भी है। फिर अवनी, फिर उर्वी। तो उर्वी बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। पृथ्वी का जो है उर्वी भी पूछा जाता है। अब कमल का पर्यायवाची देखते हैं। कंज, वनज, वन, यह वन था जल का, वन का जल था, उसी से क्या जल लगाकर क्या बना? वनज, तो हो गया कमल का। कंज, वनज, पुष्कर, कमल का पुष्कर। पुष्कर और किसका था? जल का। और किसका था? तालाब का। कुवलय, सरसिज आ गया, देखिए सरसिज, कामदेव का मनसिज था, यह कमल का आ गया सरसिज। इंदीवर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंदीवर, नलिन, नलिन। अब अगला पर्यायवाची जो है असुर। असुर का क्या क्या हो सकता है? असुर का देखेंगे, धनुज, सुरारी, सुर के अरि अर्थात दुश्मन, सुरारी। मनुजाद, मनुजाद, फिर क्या आएगा? मनुजाद के बाद जातुधान, जातुधान, तमीचर और रजनीचर, निशाचर। चर का मतलब चलने वाला, निशा में चलने वाला निशाचर, रजनी में चलने वाला रजनीचर, तम अंधकार में चलने वाला तमीचर। इस तरह से चर जो आता है इसका मतलब होता है चलने वाला। तो निशाचर जो रात्रि में चलता है राक्षस कहा जाता है, निशाचर। इसी तरह से चांदी का जो बहुत महत्वपूर्ण है, कौमुदी, कविता कौमुदी आपने सुना होगा, तो कौमुदी चांदी को कहते हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना जो अभी आप अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी की बात कर रहे थे, उसमें ज्योत्सना बहुत पूछा जाता है वर्तनी में। तो ज्योत्सना चांदी का जो है क्या है? पर्यायवाची है। यह तो आना तय है, क्योंकि या वर्तनी में आएगा या पर्यायवाची में आएगा। पर्यायवाची में नहीं आया तो वर्तनी में जरूर आएगा, वर्तनी में नहीं आया तो पर्यायवाची में जरूर आएगा, इसलिए इसको जरूर पढ़कर रखेंगे। ज्योत्सना, जुन्हाई, अमला, चंद्रिका। इस तरह से यहां से चांदी से जो हमने पढ़े हैं। अगला है बादल। अगला क्या है? बादल। बादल क्या होता है देखते हैं। घन, जीयुत, जीयुत, वारिवाह, वार जल, वाह ले जाने वाला, जल को ले जाने वाला। अब्द, कंद, अब्द, कंद, अभ्र, घुस, घुख, घुख। इसी तरह पयोद, वारिद, जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद। कहने का ये मतलब है, जब हम जल का पर्यायवाची याद कर लें, जल का पर्यायवाची याद कर लें, तो जल में हम क्या लगाएंगे? अंतिम में द लगाएंगे। जल के जितने पर्यायवाची हैं उनमें अंतिम में द लगाएंगे। वार है, वार में द लगाए, वारिद बन गया, बादल हो गया। द लगाने से बादल बनता है और ज लगाने से कमल बन जाता है। ज लगाते जाइए, वारिज, नीर का नीरज, ज कमल, तोय, तोयज, अंबुज। अर्थात ज लगाते जाएंगे कमल बनता जाएगा, द लगाते जाएंगे बादल बनता जाएगा, और कुछ नहीं लगाएगा तो जल बन जाएगा। इसी तरह से जल, बादल और कमल, जल, बादल और कमल तीनों याद रखेंगे। तो आज का कालांश यहीं तक। शेष भाग
अगले कालांश में लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।